बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बायो मतलब लिविंग, लॉजिकल मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें, उसके पीछे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और क्लासिफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि उस चीज़ को पूरे क्लियरली उसकी जानकारी रखना। दैट्स कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basic for classification। जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था कि साइंटिफिक चीज़ें जो है उनका क्लासिफिकेशन, बेसिक चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्लासीफाई किया था कि प्लांट से ट्री में कैसे होते हैं और ट्री से श्रब्स एंड हर्ब्स में कैसे होते हैं। ही डिवाइडेड एनिमल इनटू ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड है, और दूसरे जिनके पास नहीं है, दोज दैट डिड नॉट। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ये होता है कि इट्स इंक्लूड बैक्टीरियाज, उसमें सारे बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। ये सारी चीज़ें जो प्लांट्स के अंडर है, लेकिन इन सब में सेल वॉल पाई जाती है, ऑल हैविंग सेल वॉल्स। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria। जो blue green algae होते हैं उन्हें हम cyanobacteria कहते हैं। With other group which were eukaryotic, और दूसरी तरफ लिए गए थे eukaryotic। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, तो जिनके पास प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्लूड होते हैं, फंजाई इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो ये ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सारे ग्रुप होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, एंड द मल्टीसेलुलर वंस, और इनमें से कुछ होते हैं जिनके पास ढेर सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लेमेडोमन्स एंड स्पोरेग्रिया वर प्लेस्ड टुगेदर।